वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। आज हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा सीट गोरखपुर की। गोरखपुर की सीट न केवल उत्तर प्रदेश की और पूरे देश में सबसे हॉट सीट बनी हुई है। कारण कि यह इसके पहले योगी आदित्यनाथ की सीट रही है, जो इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और पूरे देश में उनकी चर्चा है। देश में क्या विदेशों में चर्चा है। इस नाते इस सीट की महत्ता काफ़ी बढ़ गई है। अब गोरखपुर लोकसभा सीट पर वर्तमान जो प्रत्याशी हैं भाजपा से रवि किशन शुक्ला हैं। तो रवि किशन शुक्ला क्या योगी के भरोसे हैं? जो समीकरण है, जो स्थितियां हैं, वो कुछ ऐसी ही बता रही हैं। क्योंकि आपको बताते चलें कि 1989 से और आज तक जो भी चुनाव हुए हैं, उसमें गोरखपीठ का प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। गोरखपीठ लगातार इस सीट पर कब्जा करता रहा है। और जब 2017 में योगी मुख्यमंत्री बन गए और सीट खाली हुई, तो 2018 में जो उपचुनाव हुआ, उसमें सपा प्रत्याशी परवीन निषाद जीत गए थे, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए। आपको बताते चलें इस पीठ की महत्ता। सबसे पहले निर्दल प्रत्याशी के रूप में 1967 में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ यहाँ से जीते थे। उसके कुछ समय के बाद राजनीति से पीठ ने मुँह मोड़ लिया। लेकिन जब 84 में राम मंदिर का ताला खुला और ये हुआ कि राजनीति के माध्यम से इस समस्या का समाधान होगा, तो संतों महंतों के कहने पर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ चुनाव लड़ने का मन बनाए। लेकिन उस समय भाजपा का अन्य दलों से गठबंधन था और यह सीट दूसरे दल के खाते में चली गई थी। इस नाते बताते हैं कि उस समय जब लाल कृष्ण आडवाणी से महंत अवैधनाथ ने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उन्होंने कहा ये सीट तो चली गई है दूसरे दल के पास। तो उन्होंने हिंदू महासभा से चुनाव लड़ा और जीत गए। 1989 में तो जीते ही, उसके बाद 1991 में 96 में भी वो भाजपा के प्रत्याशी के रूप में जीते। उसके बाद योगी आदित्यनाथ मैदान में आते हैं और वो 1998, 99, 2004, 2009, 2014 में चुनाव जीतते हैं। तो इस तरह से 5 बार योगी आदित्यनाथ यहाँ से लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और जब लोग बताते हैं कि योगी की महत्ता या मंदिर की महत्ता कितनी है, कि जब उनके इच्छा के विरुद्ध 2018 में जब उपचुनाव हुआ, तो उपेंद्र दत्त शुक्ल को भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया। जो नज़दीक के लोग हैं, जो जानकार हैं, वो कहते हैं कि योगी नहीं चाहते थे कि उपेंद्र शुक्ला प्रत्याशी बने, लेकिन फिर भी भाजपा ने बना दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? उपेंद्र शुक्ला चुनाव हार गए। उस चुनाव में 2018 के उपचुनाव में जो परवीन निषाद पार्टी के गठबंधन से मैदान में उतरे थे, 4,56,313 वोट पाए थे और उपेंद्र शुक्ला को 4,34,632 वोट मिला था। करीब 32,000 मतों के अंतर से उपेंद्र शुक्ला चुनाव हार गए। राजनीति जानकार यह भी कहते हैं कि उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ दिन के बाद वो चल बसे। तो योगी की महत्ता ये है कि बिना उनकी इच्छा के कोई चुनाव जीत नहीं पाता है। और जहाँ तक रवि किशन की बात है, अचानक वो तो फिल्म अभिनेता थे, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं। राजनीति के विषय में मतलब गोरखपुर के लोग नहीं जानते कि वो राजनेता भी हैं। अचानक 2019 का जब चुनाव होता है लोकसभा का, तो उनका अवतरण होता है। योगी के कृपा से ही वो मैदान में आते हैं। और चूंकि 2018 का उपचुनाव भाजपा हार गई थी, इससे न केवल उपेंद्र शुक्ला की उतनी बदनामी तो नहीं हुई, भले वो सदमे में चले गए, लेकिन पूरे देश में किरकिरी हुई कि योगी अपनी सीट गोरखपुर में नहीं बचा पाए, भाजपा चुनाव वहाँ हार गई। इस अपमान या जो भी कहिए, जो भी इंसल्ट हुई, उसके चलते जब 2019 का चुनाव आया, तो भाजपा और योगी पूरी ताकत से लग गए और ताबड़तोड़ योगी की कई सभाएं हुई। उस चुनाव में भी योगी ने कहा था, रवि किशन शुक्ला को जितवाइए, विकास मेरी जिम्मेदारी है और मनोरंजन रवि किशन शुक्ला करेंगे फिल्मों के माध्यम से। फिल्म अभिनेता हैं, फिल्म की शूटिंग होगी, रोजगार भी मिल सकता है और मनोरंजन तो होगा। जनता ने उनकी बात को सुना और पहली बार रवि किशन शुक्ला ने जो भी मतदान हुआ उसका 60.5%
60.5% वोट हासिल किया। वो करीब 3 लाख वोटों के अंतर से यह चुनाव जीत गए थे। 7,17,000 वोट पाए थे, जो काफ़ी ज़्यादा वोट होता है। और जो सपा के प्रत्याशी थे रामभुआल निषाद, वो 4,15,000 वोट पाए थे। तो इस तरह से रविकिशन शुक्ला 3 लाख वोटों से अधिक अंतर से जीत गए थे। इस बार भी योगी ने नामांकन के दिन ही सभा की और लोगों से कहा कि हर व्यक्ति रविकिशन शुक्ला बन के जनता के बीच में जाएगा और वोट मांगेगा। जनता का जो मत है, जो स्थितियां हैं, उनका कहना है कि रविकिशन शुक्ला फिल्म अभिनेता हैं, शूटिंग के लिए अक्सर बाहर चले जाते हैं, बहुत कम समय दे पाते हैं, आम जनता जल्दी मिल भी नहीं पाती है। योगी जब आते हैं तो उनके पीछे आते हैं और जाते हैं तो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। क्योंकि योगी ज़्यादा समय तक गोरखपुर में समय देते हैं, इस नाते उनको भी रहना ही पड़ता है। लेकिन जनता से बहुत मुलाकात भेंट अक्सर नहीं हो पाती है, ये भी शिकायतें लोगों की हैं। और जनता ये भी जानती है कि जो भी विकास कार्य हुए हैं वो लोग योगी को ही श्रेय देते हैं, रविकिशन शुक्ला को कोई श्रेय नहीं देता है। और जनता भी कहती है कि रविकिशन शुक्ला को तो मैं जानता ही नहीं, योगी के नाते वोट दूंगा। तो इस तरह से एक तरह से कहा जाए कि रविकिशन शुक्ला योगी के भरोसे हैं तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये जानकार भी मानते हैं। और दूसरी चीज़, एक जो विपक्ष की उम्मीदवार हैं काजल निषाद, एक महिला ने कुछ दिन पहले आरोप उन पर लगा दिया था कि उनकी पत्नी है और उनके द्वारा एक बेटी पैदा हुई थी। इस मुद्दे को काजल निषाद भी लगातार उसको उछाल रही हैं कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी को न्याय नहीं दिला पाया, वो जनता के साथ न्याय क्या करेगा। वह दूसरे जनपद का है, बाहरी है, बाहरी का भी नारा देती हैं। ये सब चीज़ें रविकिशन शुक्ला के लिए थोड़ी मुश्किल तो ज़रूर पैदा करेंगी। यदि हम देखें जो पीडीए का स्थिति है, जो सपा का पीडीए है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो इस हिसाब से ये देखा जाए तो भी सपा का पड़ला भारी दिख रहा है। यहाँ पर सामान्य 31% है, ओबीसी 45% है, दलित 12% है, मुस्लिम 10% है, अन्य में 2% में अन्य लोग आते हैं। तो यह स्थितियाँ हैं। यहाँ निषाद 4.5 लाख हैं, यादव 2.25 लाख हैं, मुस्लिम 2 लाख हैं। यदि इसको जोड़ लिया जाए तो काजल निषाद का कहीं न कहीं पड़ला भारी पड़ता है। लेकिन एक सच्चाई और है, बाबा मत्स्यनाथ की मूर्ति गोरखनाथ मंदिर में है, जो गुरु गोरखनाथ के ही भी गुरु थे। इस नाते निषाद समुदाय मंदिर की तरफ बहुत दिनों से आकर्षित होता है और संजय निषाद भी भाजपा के समर्थन में है। तो इस नाते जो 4.5 लाख वोट निषादों का है वह निश्चित रूप से बटेगा और योगी की सभाएं लगातार हो भी रही हैं, कैंपियरगंज, पीपलीगंज, हर क्षेत्र में हो रही हैं। तो इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। तो जीत का अंतर भले थोड़ा कम हो, 3 लाख से कम भी हो सकता है, लेकिन जो राजनीति के जानकार हैं वो बताते हैं कि योगी के प्रभाव से, मंदिर के प्रभाव से रविकिशन शुक्ला जीत सकते हैं। और रविकिशन शुक्ला क्या, यदि मंदिर किसी को भी खड़ा कर दे तो वह जीत सकता है। तो मंदिर का प्रभाव लोकसभा सीट गोरखपुर पर इतना है, लेकिन सच्चाई क्या है, क्या होगा, ये तो जब 4 जून को मतगणना होगा तभी सामने आ पाएगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, टीवी 9 गोरखपुर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।